14 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, 14 जनवरी आखिर क्या महत्व है इस डेट का? क्या यह भी केवल एक महज डेट है या फिर इस डेट का काफ़ी महत्व है? आखिर क्यों आदिकाल से इसी तारीख को मकर संक्रांति मनाते आ रहे हैं लोग? आखिर क्यों इस दिन सूर्य भगवान की उपासना की जाती है? आखिर ऐसा क्या है जिसका वर्णन रामचरितमानस में भी किया गया है? हम लोग सारा कुछ आज जानेंगे इस वीडियो में। क्या कुछ है मकर संक्रांति का संदेश, यह भी हम लोग जानेंगे। तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन निश्चित रूप से दबा लीजिएगा और वीडियो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा, आप इसको अन्य को भी शेयर कर दीजिएगा। आज हम लोग इसमें जानने वाले हैं मकर संक्रांति का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व। आखिर क्यों हमारे समाज में ये आदिकाल में कभी शुरू होकर आज तक उसी तरह से निरंतर चलता आ रहा है? क्या महत्व है आज के दिन तिल गुड़ खाने का और इसके तुरंत बाद खिचड़ी खाने का? ये सारा कुछ हम लोग आज इसमें जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यह मकर संक्रांति जीवन को गतिशील बनाने का पर्व है। आप सभी लोग जानते हैं मकर संक्रांति पर्व का आशय यह है कि हर व्यक्ति अपने सद्कर्मों को निरंतर बढ़ाता रहे ताकि समाज में स्नेह, प्रेम, सद्भाव का प्रकाश चतुर्दिक व्याप्त रहे। ऐसा माना जाता है कि इस दिन के बाद से रात थोड़ी छोटी होती चली जाती है और दिन बड़ा होते चला जाता है, ऐसा मान्यता है। और ऐसा ना केवल मान्यता है बल्कि यह सत्य भी है। यहाँ पर आप जान लीजिए मकर संक्रांति का धार्मिक परंपरा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य उत्तरायण की ओर अर्थात मकर रेखा से उत्तर दिशा में प्रस्थान करते हैं। इस कारण इस उत्सव को उत्तरायणी भी कहा जाता है। जब सूर्य की दशा उत्तरायण होती है तब क्षितिज पर यदि सूर्योदय होने के बिंदु को रोज देखें तो वह बिंदु धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ता प्रतीत होता है। उत्तरायण की दशा में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे होते जाते हैं और रातें छोटी होती हैं। उत्तरायण का आरंभ 14 जनवरी को होता है। यह दशा 21 जून तक बनी रहती है। सूर्य का शाब्दिक अर्थ आप जान लीजिए। इसका अर्थ होता है सर्व प्रेरक। सूर्योपनिषद में सूर्य को संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्मा बताया गया है। सूर्योपनिषद की श्रुति के अनुसार संपूर्ण जगत की सृष्टि तथा उसका पालन सूर्य ही करते हैं। यजुर्वेद ने चक्षो सूर्यो जायत कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना है। मकर संक्रांति पर तीर्थ स्थलों एवं पवित्र नदियों में स्नान के लाभ के बारे में कहा गया है कि प्रयागराज एवं काशी के मध्य स्थित विंध्य क्षेत्र में गंगा स्नान की महत्ता कुरुक्षेत्र की सरस्वती नदी में स्नान से 100 गुना श्रेष्ठ है। आइए हम लोग इसको जानते हैं। सनातन संस्कृति के अनुसार इनमें क्या कुछ कहा गया है। सनातन संस्कृति के मनुष्यों ने वर्ष पर्यंत के विविध पर्वों की विशेषताएं बताई है। इसी क्रम में सर्वाधिक महत्व सूर्य उपासना की महत्ता पर भी प्रकाश डाला गया है। धर्म ग्रंथों में सूर्य को ईश्वर की संज्ञा दी गई है। सूर्य की आराधना में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। उत्तम शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए सूर्य की प्रातःकालीन किरणों को न सिर्फ अध्यात्म जगत बल्कि चिकित्सा जगत भी उपयोगी बताता रहा है। अनेक शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों से मुक्ति के लिए सूर्य नमस्कार करने की सलाह योग के विद्वान देते हैं। इसमें 12 प्रकार की योग क्रियाएं शामिल है। इसके अलावा मनुष्यों ने सृष्टि के बाह्य प्राकृतिक प्रभावों को अंत जगत में संचित करने का भी उल्लेख किया है। धार्मिक पर्वों में मकर संक्रांति पर्व को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण सूर्य के होने पर उत्सव का निहितार्थ यह है कि सूर्य का प्रकाश बढ़ने लगता है। जो शीत ऋतु में कम हो गया था, दिन की अवधि अधिक
जबकि रात छोटी होने लगती है। इस अवसर की आराधना का आशय स्पष्ट है कि हर व्यक्ति अपने सद्कर्मों तथा सकारात्मक कार्यों को निरंतर बढ़ाता रहे, ताकि समाज में स्नेह, प्रेम, सहयोग, सद्भाव का प्रकाश चतुर्दिक व्याप्त रहे। जब व्यक्ति सकारात्मक आचरण अपनाता है तो उसकी महत्ता तथा सम्मान बढ़ने लगता है तथा संकुचित विचारों की अंधेरी रात स्वतः छोटी होने लगती है। मकर संक्रांति के पर्व पर तीर्थ नदियों में स्नान का महत्व भी बताया गया है। इसके पीछे प्रथमतः तो प्रकृति के साथ सामंजस्य तथा तालमेल बनाने का भाव भी है। शीत ऋतु में मौसम के ठंडक रूप के खिलाफ खड़े होने का भी संदेश है। यह तभी संभव है जब आलस्य का त्याग कर दिया जाए। हर मनुष्य में प्रकृति ने अनंत क्षमताएं दी हैं। जिसने आलस्य त्याग दिया वह हर दृष्टि से सुसंपन्न हो जाता है, जबकि आलसी व्यक्ति अपने भाग्य को कोसता रहता है। इसके अलावा धर्म ग्रंथों में बाह्य प्राकृतिक शक्तियों को आंतरिक जगत में आत्मसात करने की जो व्यवस्था है वह यह है कि मनुष्य के अंत जगत में भी अनेक तीर्थ नदियां प्रभावित हो रही हैं। इसे धर्म ग्रंथों में मानस तीर्थ की संज्ञा दी गई है। बाह्य तीर्थ नदियों में डुबकी लगाने से बाह्य सफाई होती है, लेकिन मानस तीर्थ नदियों में डुबकी लगाने से मन की भी सफाई होती है। मन शुद्ध होता है तो बुद्धि विवेक उज्जवल होता है। मानस तीर्थ नदियों में सत्य तीर्थ, क्षम तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, दान तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, धैर्य तीर्थ, अहिंसा तीर्थ, ध्यान तीर्थ, सरलता तीर्थ और संतोष तीर्थ आदि अनेक नदियों का उल्लेख मिलता है। भगवान सूर्य की महत्ता इसी से समझी जा सकती है कि त्रेता युग में रावण वध के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अगस्त ऋषि ने भगवान रूप की आराधना करने की सलाह दी थी। श्री राम ने आदित्य स्त्रोतम का जप किया। इससे स्पष्ट होता है कि जीवन में किसी प्रकार की कठिनाइयों का रावण सामने हो तो भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। इससे शरीर बल के साथ साथ आत्मबल भी प्राप्त होता है। महाभारत युद्ध के दौरान विषादग्रस्त अर्जुन को साहस तथा आत्मबल देते हुए श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में खुद को प्रकाशमान सूर्य कहा। इस तरह सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। वस्तुतः सूर्य के गतिशील होने का पर्व है मकर संक्रांति, जिसमें जीवन की गतिशील बनाने का संदेश निहित है। दोस्तों, इस दिन शीत में खिचड़ी और तिल गुड़ मिश्रित पदार्थ के सेवन से शरीर पुष्ट होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा मकर राशि में सूर्य के पहुंचने पर माघ मकर गत रवि जब होई तीर्थ पतहि आओ सब कोई चौपाई का उल्लेख किया गया है। इसके जरिए वे भगवान भास्कर माघ महीने तथा मकर राशि के गुण को और स्वभाव की त्रिधाराओं की ओर संकेत करते हैं। सूर्य ऊर्जा और प्रकाश के कारण सतो गुण के पर्याय हैं, जबकि आयुर्वेद के अनुसार माघ महीने में मनुष्य की स्थिति अलाव में जलती अग्नि की तरह हो जाती है। शीत ऋतु में शरीर की जठराग्नि तेज हो जाती है और बाहर का मौसम ठंडा रहता है। अतः माघ में ऐसे अनाजों का सेवन किया जाता है जो शरीर की बढ़ी हुई जठराग्नि के अनुकूल हो, वरना जठराग्नि शरीर के विविध धातुओं को भस्म करने लगती है। संभवतः यही वजह रही होगी कि हमारे ऋषियों ने माघ मास में गंगा स्नान, खिचड़ी और तिल गुड़ मिश्रित पदार्थ के सेवन को परंपरा में अनिवार्य किया है। आयुर्वेदिक मान्यता के अनुसार खिचड़ी में प्रयुक्त चावल में कार्बोहाइड्रेट और दाल में प्रोटीन जब मिलकर पकता है तब इसमें औषधीय गुण बढ़ जाते हैं। सप्ताह में एक दिन विविध दालों की खिचड़ी का सेवन अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति का गुड़ मिश्रित पदार्थों में तिल को सबसे अधिक लाभप्रद कहा गया है, जिसमें सर्वाधिक लाभप्रद काला तिल, मध्यम सफेद तिल और उससे कम लाल तिल होता है। तिल इम्यूनिटी बढ़ाता है, हड्डी मजबूत करता है, शरीर के आंतरिक और बाह्य सूजन को कम करता है, डिप्रेशन दूर करता है। तिल, जी हाँ दोस्तों, तो आप इस वीडियो में जाने कि क्या कुछ महत्व है इस 14 जनवरी का। यह न केवल एक डेट है बल्कि जीवन को गतिशील बनाए रखने का वह तारीख है जो आपको आपके अंदर के आलस्य को मारता है, और ज्यों-ज्यों दिन की अवधि बढ़ती जाती है वैसे-वैसे आपसे भी यह उम्मीद करता है कि आप भी उसी
तरह के ऊर्जा के हिसाब से आप भी कार्य जीवन में करते रहें और जीवन के ऊंचाइयों को हासिल करें। तो यह महत्व है मकर संक्रांति का।